हाय स्टोरी टाइम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे घर के पीछे एक मस्जिद है जहाँ हर थर्सडे आफ्टर नमाज इशा देयर इज़ अ दर्स कुरान फॉर लेडीज़ एंड जेंट्स बोथ, एंड आई मोस्टली ट्राई टू गो बिकॉज every time I go there I learn something new. So while recently I was there, Maulvi Sahab had this story which explained the connection between Allah and his banda, and how namaz is a door which is connecting us to Allah, and it is a continual connection. And he had this story which backed up his point of view, and when I listened to the story I thought that this story can be applied to literally everything that we think in life is holding us back. Now let's go into the story. So this is a story of a kite. एक पतंग है जो हवा में ऊंचा उड़ रही है। वो आसमानों को, बादलों को, परिंदों को उड़ते हुए देख रही है, पर वो आसपास जब देखती है तो वो सोचती है कि ये परिंदे ये बिना डोर के उड़ रहे हैं और ये जितना ऊंचा चाहें जा सकते हैं, बट मैं एक डोर से कनेक्टेड हूँ और ये डोर मुझको रोके हुए है। अगर मैं इस डोर से कनेक्टेड ना होती तो शायद मैं इससे ज़्यादा ऊंचा उड़ पाती, शायद मैं उन बुलंदियों को छू पाती जिनको मैं अभी नहीं छू पा रही, बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट आई एम कनेक्टेड एंड आई एम केज्ड बाय दिस डोर। तो वो पतंग ख्वाहिश करती है कि ऐसा हो जाए कि ये डोर कट जाए और मैं आज़ाद हो जाऊँ, क्योंकि जब मैं आज़ाद हो जाऊँगी तो मैं भी इन परिंदों की तरह आसमानों की उन ऊंचाइयों को देख सकूँगी जिनको मैं अभी नहीं देख पा रही। यही सोचते हुए वो ये दुआ करती है और उसकी दुआ कबूल हो जाती है और वो डोर कट जाती है। जैसे ही वो डोर कट जाती है पतंग ज़मीन पे गिर जाती है, उसकी बुलंदी पस्ती में बदल जाती है, या तो वो ज़मीन पे गिरी होती है या किसी तारों के गुच्छे में उलझी हुई पड़ी होती है। तब उसे समझ आती है कि ये जो डोर थी ये असल में मुझे प्रोटेक्ट किए हुए थी। इस डोर की वजह से मैं आसमान में ऊंचा उड़ पा रही थी, इस डोर की वजह से ही मैं उन चीज़ों को देख पा रही थी और अपना फुल पोटेंशियल यूज़ कर पा रही थी। अगर वो डोर ना होती तो मेरा फुल पोटेंशियल भी ना होता, और जिस चीज़ को मैं लिमिटेशन समझ रही थी असल में वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। तो लाइफ में कितनी दफ़ा इसी तरह होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स की तरफ से हम पर इन्फ्लिक्टेड होती हैं, या फिर अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितनी सारी ऑब्लिगेशंस हैं जो हम पर लाजिम है, यानी कि हराम नहीं खाना, लोगों का हक नहीं मारना, लोगों से बुरा सलूक नहीं करना। एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम इसको देखें कि दीज आर ऑल लिमिटेशंस विच आर होल्डिंग अस बैक और विच आर नॉट लेटिंग अस लिविंग आवर फुल लाइफ। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम इस स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोज आर नॉट लिमिटेशंस, they maybe are the ways we should live, they maybe are the protections set for us in order to not break the boundaries set by Allah